गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करते हैं, कोई भी अल्कोहल है आपके पास, अगर ऑक्सीडेशन किया है आपने, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड यानी कि H+ के साथ आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है K2Cr2O7, ठीक है, या फिर एसिडिफाइड KMnO4 आपने लिया है, तो आप ये रिएक्शन पहले कर चुके हो कि डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये मेथड आप पहले कर चुके हो। आज हम बाकी दूसरे मेथड्स को करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन भी देखेंगे। अगर आपने सिंपल ऑक्सीडेशन किया है, सिंपल बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो सबसे पहले आपका फॉर्म होता है एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म होता है एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर फर्दर आपने फिर से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो फिर आपका फॉर्म होता है कीटोन। ठीक है, ये कीटोन से बेटर है आपका। एक्चुअली कीटोन एज ए इंटरमीडिएट ना बहुत रेयरली फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। ठीक है ना, आपका डायरेक्ट एल्डिहाइड से कीटोन आप डायरेक्ट एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है डायरेक्ट कन्वर्जन विदाउट अंडरगोइंग एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है ना, आपके पास कोई अगर अल्कोहल है और आपको चाहते हो डायरेक्ट हाई ईल्ड में, अच्छी ईल्ड में, बिना किसी झंझटबाजी के आपको एल्डिहाइड मिल जाए, तो बेटर है आपका क्रोमियम ऑक्साइड को डाल देना। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है ना, इसके हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक और तरीका है मेरे पास, इसके पास डायरेक्टली कन्वर्ट करने का, जो कि वो भी इससे भी अच्छा है, दैट इज़ PCC। ठीक है, इस PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC की फुल फॉर्म है PC और C, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। डायरेक्ट यूज़ होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, PCC एंड क्रोमिक एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3। ठीक है, चलिए, आपको ये समझ में आ गया बच्चा। हमारे पास और भी वेज हैं, हम कॉपर को भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं बच्चा। अगर हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इनटू एन एल्डिहाइड, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉपर, बट टेम्परेचर यहाँ पे कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट 573 केल्विन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये था प्राइमरी अल्कोहल के केस में। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है बच्चा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन लिख लो। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा बच्चा, आपको कीटोन मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, किसकी हेल्प से? कॉपर की ही हेल्प से होता है, और यही टेम्परेचर होता है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ओनली आपके सेकेंडरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल से आप कीटोन बना सकते हो। आपने देखा था, आपने रिडक्शन किया था कीटोन का, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बन रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो आप सेकेंडरी अल्कोहल का इनटू कीटोन। ठीक है, अब बात करें टर्जरी अल्कोहल की, तो पता है क्या होता है? टर्जरी अल्कोहल को अगर कन्वर्ट करना है आपको एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो आप नहीं कर सकते। आपने देखा था ना, फॉर्मेशन भी इसका बड़ा मुश्किल है। कॉपर की हेल्प से अगर आपको ये करना है तो आप नहीं कर सकते। कॉपर आपको क्या बना के देगा? कॉपर आपको बना के देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे R आ जाएगा, CH2 आएगा वैसे तो, खैर, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे R, ठीक है, आपको एल्कीन बना के देगा बच्चा। एल्कीन, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मैं बेसिक एग्जांपल से समझा देती हूँ, अगर समझ ना आए तो CH2 मैम ने कैसे लगा दिया। देखो बच्चा, आपने एग्जांपल लिया CH3CCH3, ठीक है ना, OH एंड CH3, ठीक है ना, आपने डाला कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा? यहाँ से आपका अल्कोहल गया इस वाले कार्बन से, और इन तीनों कार्बन में से कहीं से भी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दो। मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रही हूँ, तो ऊपर वाले CH3 ऐसे लगा दीजिए कार्बन पे, और इस CH3 में जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा ना CH2 की फॉर्मेशन से, क्योंकि इस वाले का तो OH चला गया, इसका हाइड्रोजन चला गया, दोनों की वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यानी कि आप कॉपर एट 573 केल्विन को यूज़ करके
कॉपर एट 573 केल्विन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप टर्जरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में काम आता है। अगर आपको टर्जरी अल्कोहल गिवन है और एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉपर डालिए एट 573 केल्विन एंड यू कैन डू वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, चलिए अब कुछ रिएक्शंस हैं आपकी, केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की। ठीक है ना, जैसे कि अल्कोहल आपको दे रखा है, आपने चैप्टर में कर रखा है प्रीवियस में, आपका नाइट्रेशन है ना, आपका ब्रोमिनेशन यानी कि हेलोजिनेशन, ठीक है, आपका सल्फोनेशन, वो रिएक्शंस हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चा, सबसे पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं। अगर नाइट्रेशन आपने करवाया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, फिनोल का कर रहे हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे बड़े आराम से। NO2 बनेगा। कैसे बनता है NO2, मैंने पहले भी बताया है। HNO3 का ब्रेकडाउन होता है, डिसोसिएशन होता है इनटू OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। ठीक है, कैसे बना ये देखिए ना, HNO3 हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो आपको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए NO2 पॉजिटिव, तो वो जाके आपका अटैक करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो ऑर्थो बन गया और पैरा वन इज द दिस एंड दिस पैरा वन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यू नो वेरी वेल वाई, ड्यू टू सिमिट्री एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच वन इज मोर वोलेटाइल, दिस वन इज मोर वोलेटाइल। ठीक है ना, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली। ये था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का केस। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर क्या करोगे, है ना, इफ़ यू हैव बीन गिवन द कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा बच्चा, इस OH पे यानी कि जो फिनोलिक का पूरा ग्रुप है ये फिनोल पे, इसके ऑर्थो और पैरा सब पे आपका नाइट्रो लग जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा आपको, पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, फेमस नेम है, यूज़ होता है आपके डेली यूज़ में, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इट्स अ पिक्रिक एसिड। ठीक है, इट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है बच्चे, तो ये डिफरेंस है आपका डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में। अगर आपको मिलता है फिनॉल पे लगा हुआ, डाइल्यूट के केस में ऑर्थो पैरा बनेगा, पैरा वन इज द मेजर, एंड कॉन्सेंट्रेट के केस में आपका पिक्रिक एसिड मिलेगा, यानी कि आपको लगा हुआ मिलेगा ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, चलिए अब कराते हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हेलोजिनेशन कराओगे, नॉर्मली पता है आपको सिंपल हेलोजिन नहीं डाल सकते, अदरवाइज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट वी यूज़ कार्बन डाइसल्फाइड ओवर हियर। ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर भी चाहिए, एटलीस्ट 273 अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर आपको चाहिए। क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो ऑर्थो एंड पैरा पे आपको ब्रोमो मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पे आपको ब्रोमो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये था जब लेस कंसंट्रेशन ब्रोमीन की दे रखी थी। अगर आपको हाई कंसंट्रेशन ब्रोमीन की दे दी जाए, यानी कि आपको आपको अगर 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स डाले हुए मिल जाएं, है ना, वो तो एक ही मॉलिक्यूल था, अगर 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाए तो क्या होगा, जैसे पिछला हुआ था नाइट्रो के केस में, वही होगा बच्चा, आपके दोनों ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमो लग जाएगा। इट इज़ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, यस, ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। सल्फोनेशन यहाँ पे नहीं होता है। सल्फोनेशन क्यों नहीं होता है बच्चा, क्योंकि सल्फोनेशन जब करते हो ना तो आपका सल्फोनिक एसिड बनता है, जो कि यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का जनरेशन होगा जो स्टेबल नहीं होगा, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएंगी आपस में, फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगी, दैट्स वाई सल्फोनेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। ठीक है, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।